हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लोड सेल क्या है और उसको किस प्रकार अंडरग्राउंड माइनिंग में यूज किया जाता है। हमारे केस में हम एक लेंगे कोल सीम जिसका थिकनेस है 3 मीटर और उसके ऊपर एक ओवरबर्डन है जिसका डेप्थ ऑफ कवर है 90 मीटर। अभी ये कोल सीम एक वर्जिन सीम है। ओवरबर्डन के मास के हिसाब से एक वर्टिकल स्ट्रेस क्रिएट होगा ओवर दी कोल सीम। अगर हम इस सिम को डेवलप करना चाहेंगे, सपोजिटली हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड में डेवलप करना चाहेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम इस पिलर में गैलरी क्रिएट करेंगे। वहाँ हम ये गैलरी क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा था दे विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी साइड पिलर्स। सो इस केस में क्या होगा, जो ऑलरेडी वर्टिकल स्ट्रेस था वो तो था ही पहले से इस पिलर्स में, बट इसके बीच जो मटेरियल था उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन आर्च वे। तो हम लोग का ओवरऑल केस कैसा बन रहा है, हम लोग का ओवरऑल केस बन रहा है इस हिसाब से, जो स्ट्रेस ऑल ओवर ये होल अलोंग द पिलर में था अब डिस्ट्रीब्यूट होके स्प्लिट अप होके ओनली दिस पिलर एंड ओनली दिस पिलर में रह गया। एज दिस आर्चिंग, जिसके कारण एक सेल्फ सपोर्टिंग जोन हम लोग का क्रिएट हो गया है, दिस इज कॉल्ड आर्च इफेक्ट। इसके बीच ऊपर जो मटेरियल है ये मटेरियल सेल्फ सपोर्टिंग वे में अपने जगह टिका हुआ है। लेट्स से कि हम लोग जो विड्थ ऑफ गैलरी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इन दिस केस क्या होगा, ओवर दिस एरिया जो भी स्ट्रेस था वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके दोनों साइड में आ जाएगा, एक इस साइड में आ जाएगा दूसरा इस साइड में आ गया। प्रीवियस केस के मुकाबले अब इस केस में क्या होगा, इतने पिलर इतने साइज के पिलर के ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएंगे। राइट, इस केस में भी ये आर्चिंग इफेक्ट है, बट यहाँ हम नोटिस करेंगे जो इसका हाइट ऑफ आर्चिंग है, इसका जो हाइट ऑफ आर्चिंग है, हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो हाइट ऑफ आर्चिंग है S2, इस केस में जहाँ विड्थ ऑफ गैलरी है W2, ये H1 से ज़्यादा है, जो कि हम लोग प्रीवियस वाला केस था, और इस केस में हम लोग का W1 ज़्यादा था। तो बेसिकली H2 हम लोग का H1 से ज़्यादा आ रहा है। इस केस में W2 W1 से ग्रेटर था। तो अगर W2 ज़्यादा ग्रेटर होता है तो उसी हिसाब से जो हाइट ऑफ आर्चिंग है ग्रेटर होता है, कॉन्सिक्वेंटली जो इस पिलर में जो स्ट्रेस आएगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग एक पैनल डेवलप किए हैं कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ पिलर्स, राइट, बोर्ड एंड पिलर से। तो ये हमारा एक पैनल है जो कि हम लोग उसको बोर्ड एंड पिलर में डेवलप कर चुके हैं। दीज आर दिस, ये हमारा पिलर्स है और ये हमारा बेरे पिलर्स है, राइट। अब देखेंगे दिस इज, ये डिप डायरेक्शन है, तो हम लोग जो एक्सट्रैक्शन चालू करेंगे वो पहले इस पिलर से चालू करेंगे, पिलर नंबर 1, फिर पिलर नंबर 2A, पिलर नंबर 2B, पिलर नंबर 3B, सॉरी 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C एंड 4D एंड इस प्रकार, राइट। तो लेट्स से कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन यहाँ से चालू हुआ है इस पिलर से, वो अब तक 4th पिलर में पहुँच चुका है। ये हो जाएगा हम लोग का लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ओके, तो ये जो जोन बीच में बड़ा बना हम लोग का बना, जिसमें हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टूक्स पिलर छोड़ते हैं, राइट। ये जो स्टूक पिलर से उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है FOS है, वो हमेशा लेस देन 1 रहता है, राइट।
हम लोग जो व्यू देख रहे हैं वो ये है प्लान व्यू, ओके, पैनल, राइट। अगर हम यहाँ एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू लेते हैं अलोंग दिस एक्सिस, ए एंड A1, तो वो कुछ इस टाइप का व्यू देखेगा। ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ अलोंग ए एंड A1, राइट। इस केस में हम लोग देखेंगे ये गो फेज है और ये पिलर अंडर करंट एक्सट्रैक्शन है और ये टोटल पोर्शन गोफ है। ये जो छोटे छोटे हम लोग चौकीदार छोड़े जिसको हम लोग स्टूक पिलर्स भी बोलते हैं और कहीं का रिप पिलर्स भी बोलते हैं, इन लोगों का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमेशा <1 रहता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑन द पिलर, राइट। इसका मतलब क्या है, इस पिलर का जो स्ट्रेंथ है वो कम है किसके मुकाबले, जो ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है उसके मुकाबले कम है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑलरेडी एक फेल्ड कंडीशन में है, राइट, फेल्ड कंडीशन में है, सिंस इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी <1 है। इसका मतलब जो ऊपर से स्ट्रेस आ रहा था इसके थ्रू पास ऑन नहीं हो पा रहा है, वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है नेक्स्ट पिलर्स पे जो कि स्ट्रेस को विथहोल्ड कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, गोप के ऊपर, गोप के जो भी स्टूक पिलर्स हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रेस फुली पास ऑन नहीं हो पाता है एंड हेंस स्ट्रेस क्या होता है नेक्स्ट पिलर में चला जाता है जिसके थ्रू स्ट्रेस पास ऑन हो पाता है। तो अगर हम इसका एक वर्टिकल स्ट्रेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये है हम लोग का एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू अलोंग दी ए एंड A1। हम लोग यहाँ एक स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन का शो कर रहे हैं। सिंस ये गोप में जो स्टूक पिलर्स है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी <1 है, दैट मीन्स ये ऊपर का स्ट्रेस को जो आ रहा है विथहोल्ड नहीं कर पा रहा है, देयरफॉर दिस स्ट्रेस डाइवर्ट हो जाता है नेक्स्ट पिलर पे जो कि स्ट्रेस को विथहोल्ड कर पाता है, राइट। तो आप देखेंगे जो स्ट्रेस लाइन आ रहा है वो नेक्स्ट पिलर में चला जा रहा है, ओके। और ये गैलरी है और ये सेकंड वाला पिलर है। अभी दिस पिलर इज अंडर एक्सट्रैक्शन, राइट। जब ये पिलर एक्सट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा और इसमें भी स्टूक्स बनने चालू हो जाएंगे तब क्या होगा, इस पिलर के ऊपर जो भी स्ट्रेस आ रहा था, इस पिलर के ऊपर जो अपना स्ट्रेस आ रहा था, टोटल स्ट्रेस आ रहा था, वो भी क्या होगा फर्दर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेक्स्ट पिलर के ऊपर। कब, जब ये पिलर अब स्ट्रेस ले नहीं पाएगा फर्दर, तो फर्दर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पिलर के ऊपर, राइट। तो आप देखिए ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन इस पिलर में या एक्सट्रैक्शन पहले इस पिलर में एक स्ट्रेस हुआ था, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रेस, राइट। जब ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होना चालू हुआ और जब ये पिलर और स्ट्रेस ले नहीं पाया तब ये वर्टिकल स्ट्रेस क्या हुआ नेक्स्ट पिलर पे शिफ्टिंग कर गया। ड्यूरिंग द डिपिलरिंग प्रोसेस जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो जनरली हर एक नेक्स्ट पिलर पे शिफ्टिंग होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो एग्जिस्टिंग पिलर है वो स्ट्रेस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। नाउ बैक टू द प्रीवियस इमेज। अगर हम देखेंगे कि ये सब पिलर्स ऑलरेडी डिपिलर हो चुके हैं, राइट, एक्सट्रैक्शन अंडर हो चुके हैं। दैट मीन्स टोटल एरिया में जितने भी वर्टिकल स्ट्रेस थे वो अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चारों ओर, राइट। तो जो स्ट्रेस पीछे और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस बैरियर पिलर के ऊपर, कुछ स्ट्रेस साइड बैरियर पिलर के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ स्ट्रेस फ्रंट पिलर्स पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट।
जो बैक पिलर पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है उसको बोलते हैं बैक एबटमेंट लोड। और स्ट्रेस भी बोलते हैं। जो साइड पिलर पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है उसको बोलेंगे साइड एबटमेंट लोड। और जो फ्रंट पिलर पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है उसको बोलेंगे फ्रंट एबटमेंट लोड। ये जो फ्रंट एबटमेंट लोड है वो हमारा बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है एक्सट्रैक्शन के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन है, इसके पिलर के ऊपर जो भी स्ट्रेस था वो क्या होगा, नेक्स्ट पिलर पे शिफ्टिंग करेगा, राइट। फ्रंट एबटमेंट जो लोड है वो शिफ्टिंग करेगा। ये शिफ्टिंग को अगर हम कैप्चर कर पाते हैं यूजिंग ए लोड सेल, देन हम लोग ये मालूम कर पाएंगे कितने टाइम में व कितने कौन से दिन में ये एबटमेंट लोड शिफ्टिंग हुआ, एंड जिस डेट में या जिस टाइम में एबटमेंट लोड शिफ्टिंग हुआ उसके हिसाब से यहाँ के जो फेनोमेना को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जाने कि 9 तारीख को ये लोड शिफ्टिंग हुआ, उसके बाद 10, 11, 12 तारीख में इसमें हैवी साइड्स फॉलिंग होना चालू हो गया, तो ये कोरिलेटिव है, राइट। तो इस हिसाब से दूसरे बहुत सारे कोरिलेशन हम लोग निकाल पाएंगे डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइम में ये फ्रंट एबटमेंट लोड शिफ्टिंग हो रहा है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो लोड सेल यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए, वो लोड सेल क्या डिटेक्ट करता है, लोड सेल डिटेक्ट करता है द शिफ्टिंग ऑफ फ्रंट एबटमेंट लोड, राइट। तो ये फ्रंट एबटमेंट लोड का शिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं लोड सेल। अगर उसको थोड़ा प्लान व्यू में देखें, दिस पिलर इज अंडर करंट एक्सट्रैक्शन। तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन जब ये पिलर लोड लेना बंद कर देगा, ये क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा अपना लोड नेक्स्ट वाले पिलर पे, साइड वाले पिलर पे और दूसरे साइड वाले पिलर पे। अगर इस जगह हम लोग एक लोड सेल लगा पाते हैं और इस जगह हम लोग लोड सेल लगा पाते हैं, तो हम लोग क्या मॉनिटर कर पाएंगे कि लोड कितने बजे कौन से टाइप में शिफ्टिंग हुआ, राइट। तो ये हम लोग का टिपिकल हाइड्रोलिक लोड सेल है। राइट, दिस इज ए हाइड्रोलिक प्लेट जिसको हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, और ये हम लोग का प्रेशर गॉज है। So the first thing is installation of load cell. ये हम लोग का रूफ लेवल है, ये हम लोग का फ्लोर लेवल है। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉप में, एक वर्टिकल सुटेबल प्रॉप में हम लोग क्या करेंगे, एक लोड सेल को इंस्टॉल करेंगे। पहले ये हम लोग एक डिग आउट करेंगे मटेरियल जो कि लूज मटेरियल है, सो दैट यहाँ पे एक हार्ड मटेरियल निकल जाए। और यहाँ पे हम छोटा सा एक पीस देंगे, वुडन पीस का, प्रॉप का वुडन एक पीस देंगे, एंड इसके ऊपर हम लोग लोड सेल का प्लेट को बिठाएंगे। ये प्रेशर कोच अटैच है उसमें, एंड उसके ऊपर हम लोग वुडन लोड सेल प्रेस लगा के इसको वेज और लीड मेथड में इसको टाइट कर देंगे, राइट। तो ये हम लोग का होगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। और इस केस में हम लोग एक उसका पिक्चर देखेंगे, सिमिलर पिक्चर। ये हम लोग का एक अंडरग्राउंड माइन में लोड सेल इंस्टॉल हुआ है। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक वुडन का
छोटा सा पीस दिया गया है। ये एक छोटा सा वुडन का पीस है जो कि फ्लोर में थोड़ा गड्ढा करके हम लोग उसको इंस्टॉल किए हैं। और ये है लोड सेल, उसका बेरिंग प्लेट, और ये है प्रेशर गॉज। और इसके ऊपर हम लोग वुडन प्रॉप लेके उसको वेज में टाइट किए हैं, राइट। तो ये इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या है, जब भी लोड ट्रांसफ़र होगा, ये पिलर इसके है, इसका एडजस्टेंट पिलर है, और ये इसका एडजस्टेंट पिलर है। ये इसका एडजस्टेंट पिलर है विच इज अंडर एक्सट्रैक्शन, और ये टू बी एक्सट्रैक्टेड पिलर है। राइट। तो इसके ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रेस था, अबटमेंट जो स्ट्रेस था, जब इस पिलर को एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो ये क्या होगा, एक सर्टेन टाइम में ये वर्टिकल स्ट्रेस शिफ्ट करेगा इस पिलर में। ड्यूरिंग द शिफ्टिंग कुछ स्ट्रेस क्या हो गए, फॉर मोमेंटरीली कुछ स्ट्रेस क्या हो गए, इस वुडन प्रॉप के थ्रू पास ऑन कर जाएंगे। कब तक पास ऑन करेंगे, जब तक टोटल स्ट्रेस नेक्स्ट पिलर में शिफ्ट नहीं हो जाता। ओके। तो जो मोमेंटरीली कुछ स्ट्रेस पास ऑन कर जाएंगे, उस स्ट्रेस को ये प्रेशर गॉज रीड आउट ले लेगा उसका। ओके। तो बेसिकली क्या है, इस प्रेशर गॉज में दो नीडल्स होते हैं। अब देखेंगे, एक है ब्लैक नीडल, जो कि हम लोग को करंट स्ट्रेस शो करता है, या बोले तो करंट लोड कितना है वो शो करता है, करंट एट दिस मोमेंट। और दूसरा है रेड नीडल, जो कि मैक्सिमम लोड कितना है वो शो करता है। दिस रेड नीडल इज फ्रीली मूवेबल, और इस रेड नीडल को कौन मूवमेंट करता है, ब्लैक नीडल मूवमेंट करेगा। इस रेड नीडल में एक छोटा सा वायर नेल होगा। तो हम लोग जब आएंगे 9-10 को 9-10 को हम लोग इंस्टॉल किए हैं, 9 AM को इंस्टॉल किए हैं। ओके। नेक्स्ट डे हम लोग 10-10 को आएंगे 9 AM को, और उसका रीडिंग देखेंगे, और ये मालूम चलेगा कि जो रेड नीडल है वो 4 पे आ चुका है, और ब्लैक नीडल सेम के सेम 0 पे है। इस ऑब्जर्वर से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम जो लोड सेल के ऊपर स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस 0 से जाके बढ़ के 4 तक गया, राइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्लैक नीडल क्या करता है, रेड नीडल को अपने साथ लेके 4 तक चला जाता है, क्योंकि इस रेड नीडल इज फ्रीली मूवेबल। एंड जब स्ट्रेस डाउन पे चला जाता है, जब शिफ्टिंग हो जाता है अबटमेंट लोड का, तब रेड नीडल क्या होगा, वहीं पे रह जाता है 4 पे, और जो ब्लैक नीडल बैक टू 0 पे आ जाता है, राइट। तो इस केस में हम लोग जान पाएंगे कि इसी रेंज की 9-10 तारीख और 10 तारीख के बीच में जो फ्रंट अबटमेंट लोड हुआ और शिफ्टिंग किया, उसका वैल्यू हुआ 4 टन, राइट। 4 टन का लोड के हिसाब से वो शिफ्टिंग किया। तो इसी हिसाब से हम लोग डेली बेसिस में आएंगे और चेक करेंगे जो मैक्सिमम रीडिंग है, जो कि रेड नीडल है, वो कितने पे शो कर रहा है। ओके। आई होप आपको अभी सभी समझ में आ गया होगा कि हम लोग लोड सेल क्या है और कौन से कारण के लिए यूज करते हैं। बट एट द एंड मैं एक छोटा सा उसका ओवरव्यू देना चाहूँगा। हम लोड सेल यूज करते हैं टू मेजर शिफ्टिंग ऑफ फ्रंट अबटमेंट लोड। राइट। जनरली ये इंस्टॉल होता है जंक्शन में ऑफ गैलरी, और अंडरग्राउंड माइनिंग में हम लोग हाइड्रोलिक टाइप का लोड सेल्स को यूज करते हैं। जो लोड सेल हम लोग वुडन प्रॉप के नीचे लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉप टाइप लोड सेल। दूसरे टाइप के भी लोड सेल्स हैं जो कि हम लोग रूफ में लगाते हैं, रूफ बोल्ट में लगाते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग रूफ टाइप लोड सेल। रूफ टाइप लोड सेल इज ए सब्जेक्ट, सेपरेट सब्जेक्ट, इसके ऊपर बाद में आएंगे हम लोग।
तो ये रहा हम लोग का लोड सेल का बेसिक डिटेल्स, राइट। अब हम लोग देखेंगे लोड सेल का रीडआउट कैसे लिया जाता है। सपोज हम लोग इंस्टॉल किए, सपोज हम लोग 9 तारीख को इंस्टॉल किए 9 बजे। उसका इनिशियल रीडिंग हम लोग का करंट 0 था और मैक्सिमम रीडिंग 0 है, राइट। 10 तारीख को हम लोग आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कितना रीडिंग है। फिर देखा गया कि 2 टन का उसका रीडिंग है और 0 टन हम लोग का करंट रीडिंग है। सिमिलरली 11 तारीख को हम लोग आते हैं, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि 2.25 टन का रीडिंग है और 0 टन का रीडिंग है। ये जरूर मॉनिटर कीजिए कि हर डेली हम जब रीडिंग लेते हैं तो मैक्सिमम रीडिंग लेने के बाद मैक्सिमम रीडिंग को फिर 0 टन में हम लोग सेट कर देते हैं। ओके, इसको भी 0 टन में सेट कर देते हैं। सो 12 तारीख को आएंगे 9 बजे और देखेंगे 2.75 टन का रीडिंग है और मेरी करंट रीडिंग भी 0 टन है। फिर इसको हम लोग 0 टन में रीसेट कर देंगे। फिर 13 तारीख को आएंगे 9 बजे और देखेंगे 11.25 टन का मैक्सिमम रीडिंग है और ये हम लोग का रीडिंग है 0 टन का आसपास। फिर इसको हम लोग 0 टन में रीसेट कर देंगे। फिर 14 तारीख को आएंगे, राइट, और देखेंगे 4.25 टन का रीडिंग है और ये 1.0 टन का रीडिंग है और इसको फिर हम लोग 0 टन में रीसेट कर देंगे। सिमिलरली 15 तारीख को इसमें देखेंगे 4.5 टन का रीडिंग है और ये है 1.25 का करंट रीडिंग है। फिर इसको हम लोग 0 टन में रीडिंग कर देंगे। तो सपोज हम लोग का रीड आउट कुछ इस टाइप का निकला है, तो इससे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। ये हमेशा नोट कीजिए कि मैक्सिमम रीडिंग लेने के बाद उसको 0 टन में सेट किया जाता है, सो दैट नेक्स्ट डे आके हम लोग फिर से रीडिंग उसको ले पाए। ओके, तो अगर देखेंगे हर रोज कुछ एक छोटा छोटा मैक्सिमम रीडिंग निकल रहा है, 2 टन, 2.5 टन, 2.75 टन, 4.25 टन एंड 4.5 टन, और बीच में एक एब्रप्टली बहुत ज़्यादा ही रीडिंग आ रहा है। ओके, तो इस केस में जो छोटा छोटे रीडिंग्स होते हैं जनरली बिलो 5 टन, वो एक एरर के कारण आते हैं। बिलो 5 टन के जितने रीडिंग है वो एरर के कारण आते हैं। क्या एरर है? ब्लास्टिंग वाइब्रेशन के कारण, राइट। जब ब्लास्टिंग होता है रूफ भी वाइब्रेट करता है। वंस रूफ भी वाइब्रेट करता है तो लोड सेल के ऊपर भी प्रेशर आएगा। ये जब रूफ और फ्लोर दोनों वाइब्रेट करेंगे तो मोमेंटरीली जो कुछ स्ट्रेस वुडन प्रॉप के थ्रू पास ऑन करेगा, जो कि लोड सेल उसको रीड आउट ले लेगा। ओके, तो ऑन डेली बेसिस इंक्रीजिंगली 2 टन, 2.5 टन, 2.75 टन, 4.25 टन, 4.5 टन हम लोग रीड आउट मिल पाएंगे। तो हम लोग यहाँ करंट देख रहे हैं कि देखिए जो रीड आउट है वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो ब्लास्टिंग का जोन है, जो ब्लास्टिंग का फेस है, वो धीरे धीरे पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन की लोड सेल के करीब और आ रहा है। देयरफॉर जो रीड आउट है हम लोग का ज़्यादा निकल रहा है। ओके, इसमें करंट रीडिंग ऑलमोस्ट 0 है और लास्ट में 1.2 और 1.0 और 1.25 का इनसिग्निफिकेंट रीडिंग दिखा रहा है। बीच में ऑन 13 तारीख को हम लोग देख रहे हैं 11.25 टन का हम लोग का एक मैक्सिमम रीडिंग है। इसका मतलब क्या है? 12 तारीख और 13 तारीख के बीच जो हम लोग का फ्रंट अबैटमेंट लोड है वो शिफ्टिंग कर चुका है और कितने में जो उसका मैक्सिमम रीड आउट है वो 11.25 टन है। ओके, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा जो अंडर एक्सट्रैक्शन पिलर से नेक्स्ट पिलर में 12 और 13 तारीख के बीच में लोड शिफ्ट कर गया। ओके, इसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग बहुत टाइप का ट्रायल एंड मेथड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दो लोड सेल इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ऑफ सिमिलर कैलिब्री। तो क्या होगा? ये अंडर एक्सट्रैक्शन है तो लोड शिफ्टिंग करेगा इस हिसाब से, तो दोनों में रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आएगा। अगर एक में 11.25 आया
तो दूसरे में 12.5 आया, ऑलमोस्ट सेम रीडिंग आएगा। तो उससे एक वैलिडेटेड होता है कि जो फ्रंट अबाटमेंट लोड है वो हम लोग का शिफ्ट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग का दूसरा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं? सपोज ये पिलर मेरा अंडर एक्सट्रक्शन है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोड सेल, यहाँ पे एक लोड सेल, यहाँ पे एक लोड सेल, तीनों को ऑन द सेम लाइन इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो इन जनरल जब अबैटमेंट लोड शिफ्ट होता है तो एक लार्ज एरिया में शिफ्ट होता है, राइट। तीनों पिलर का अबैटमेंट लोड एक साथ शिफ्ट करेगा। ओके, तो उस केस में तीनों पिलर का रीडिंग, लोड सेल नंबर 1, लोड सेल नंबर 2 एंड लोड सेल नंबर 3, तीनों का सेम ऑलमोस्ट रीडिंग आएगा। अगर एक लोड सेल का 9.5 टन आता है तो दूसरे का आएगा 10.25 टन और तीसरे का आएगा 11 टन, राइट। कुछ सिमिलर रीडिंग्स आएंगे। तो ये भी हम लोग का एक दूसरे वे ऑफ वैलिडेशन हो गया कि हम लोग का फ्रंट अबैटमेंट लोड शिफ्ट करके। ओके, थर्ड वैलिडेशन हम लोग का क्या है देखते हैं कि सपोज ये लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन है और दिस पिलर्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड। ओके, और ये पिलर हम लोग का अंडर एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग लोड सेल एक लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन के पैरेलल में एक लोड सेल इंस्टॉल करते हैं। ओके, सिमिलरली सेकेंड लाइन ऑफ में भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये एक लाइन हो गया हमको इंस्टॉलेशन, ये दूसरा लाइन हो गया लाइन ऑफ इंस्टॉलेशन, एंड चाहे तो हम लोग नेक्स्ट लाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग का जो फ्रंट अबैटमेंट लोड शिफ्टिंग करेगा इसका, ये ओनली इस पिलर पे सीमित नहीं रहेगा, कुछ फ्रंट अबैटमेंट लोड हम लोग का नेक्स्ट पिलर पे भी शिफ्टिंग करेगा। ओके, तो हम लोग जो ये वाला लाइन है इसमें भी हम लोग कुछ रीड आउट आएगा फ्रंट अबैटमेंट लोड शिफ्टिंग का, प्लस जो सेकंड वाला लाइन है उसमें भी कुछ रीडिंग आएगा बट कंपेरेटिवली लेस रीडिंग आएगा। तो इस केस में हम लोग भी एक बहुत लार्ज स्केल में हम लोग वैलिडेट कर पाए कि जो फ्रंट अबैटमेंट लोड है वो शिफ्टिंग कर रहा है कौन से टाइम में। ओके, तो फाइनली फिर से हम लोग समराइज करते हैं। जो लोड सेल हम लोग यूज करते हैं टू मेजर शिफ्टिंग ऑफ फ्रंट अबैटमेंट लोड। ओके, और हम लोग जनरली हाइड्रोलिक प्रॉप टाइप का लोड सेल यूज करते हैं। ठीक है, और ये विद इन 2 पिलर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। और द एवरेज कॉस्ट अगर उसको बोला जाए इट इज अबाउट 10,000 रुपीज पर पीस। ठीक, और एक पैनल में जिसमें टोटल नंबर ऑफ गैलरीज, लेबल गैलरीज हम लोग के जो हैं, सपोज 5 हेडिंग का हम 5 लेवल गैलरीज है, उस केन में ऑन एन एवरेज हम लोग को 10 से 15 लोड सेल्स यूज होंगे। अगर हम लोग 2 लाइन्स ऑफ लोड सेल लगाते हैं पैरेलल टू दी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो हम लोग का जनरली 10 to 15 लोड सेल्स यूज होते हैं। ओके, तो ये हम लोग का ओवरव्यू था। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि रूफ टाइप के लोड सेल को कैसे यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है। सो थैंक यू वेरी मच।